हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के पार्ट 7 करने वाले हैं। इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है एथेनॉल और एथिनोइक अम्ल। यहाँ से इन दोनों यौगिक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे बाबू, आइए बारी बारी से देखते जाते हैं। यदि इससे पहले के पार्ट को आपने नहीं देखा है तो उन सभी पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमारे सभी वीडियो का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल के बारे में जानते हैं कि एथेनॉल एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। पहला क्या है? मेथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल। सभी एल्कोहल में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। और यह कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। यह सभी एल्कोहल यानी कि जितने भी एल्कोहल वाले पदार्थ हैं जैसे कि बियर, शराब, विस्की, सभी में यह महत्वपूर्ण घटक के रूप में उपलब्ध रहता है। यह एक अच्छा विलायक भी है। क्योंकि यह जल तथा कार्बनिक विलायक दोनों में भी किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। आइए इसे कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसको प्रयोगशाला में एथाइल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो देखिए, ये है हमारा क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन जिसे आप एथाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यह Cl और Na मिल के क्या बनेगा? NaCl और C2H5OH एथेनॉल के रूप में हमें मिल जाएगा। इसका क्या क्या गुण है बाबू? देखते हैं कि यह जो है रंगहीन और वाष्पशील द्रव है। यह एक मीठी गंध वाली है। यह एक अच्छा विलायक है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा पीने से मादकता पैदा हो जाती है यानी नशा आ जाता है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन यानी 78 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 156 केल्विन यानी कि -117 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एथेनॉल के रासायनिक गुण क्या क्या हैं बाबू? कि यह उदासीन होता है अर्थात कि लिटमस पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अम्ल जो है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल को नीला कर देता है। उदासीन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका दूसरा का गुण क्या है बाबू? कि सोडियम के साथ ही अभिक्रिया कराने से क्या होगा कि जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। और C2H5ONA के सोडियम एथा ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा का इसका गुण है बाबू कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया। तो एथेनॉल को जब 443 केल्विन ताप पर अधिक के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथीन बनता है। देखिए, ये है हमारा इथेनॉल और कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यह 5 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन इसके साथ OH के साथ मिलकर के H2 बनेगा और C2H4 एथीन के रूप में हमें मिल जाता है। इसकी बात कुछ नोट के माध्यम से हमने बताया है कि बाबू कि अभिक्रिया में जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो है निर्जलीकारक के रूप में निर्जलीकारक करने का मतलब एथेनॉल से जल को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हमने यहाँ पे बताई है। क्या है बाबू? कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने से शरीर की उपापचयी प्रक्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि मनुष्य अपना विवेक खो देता है जिससे कि उसके सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। गांव में अधिकतर देखने को आपको मिलेगा। दूसरा का है बाबू कि अधिक समय तक यदि आप एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं
तो अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती है, जैसे कि यकृत खराब हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना, हृदय संबंधी रोग आपके हो जाते हैं। तीसरा का नोट के माध्यम से हमने बताया कि बाबू कि एथेनॉल जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। इसको लोग पेय पदार्थ की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए इसको पीने से रोकने के लिए उसमें मेथनॉल, पिरिडीन और कॉपर सल्फेट जैसे जहरीला पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि यह पीने योग्य नहीं हो जाता है। ऐसे अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? जब साधारण अल्कोहल में मेथनॉल या पिरिडीन या कॉपर सल्फेट जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है तो वह विकृत अल्कोहल हो जाता है। अगला है बाबू, अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथनॉल है। यह विषैला द्रव है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा यदि पी लेते हैं तो अंधापन, पागलपन और मृत्यु हो जाती है। इसीलिए तो साधारण अल्कोहल में मेथनॉल मिलाया जाता है, क्योंकि मेथनॉल जो है यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, जो यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्मा जिसे द्रव को अंडे के ऑमलेट की तरह क्या कर देता है? जमा देता है। अब जानते हैं बाबू एथेनॉल का उपयोग क्या क्या है। तो यह बियर, शराब, व्हिस्की तथा अन्य शराब जैसे घटकों के रूप में विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। घावों तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित करने में होता है। ईंधन तथा विलायक के रूप में होता है। ठंडे देशों वाहनों के रूप में रेडिएटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। फिर पेंट, वार्निश, रंग और पारदर्शक साबुन, कृत्रिम रबर और टेलरीन पॉलिथीन पौष्टिक दवाओं के रूप में, कफ सिरप के यानी कि जितने भी लगभग मेडिसिन होते हैं लगभग इसकी मात्रा देखने को मिलती है। छठा है ईथर, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म आदि के रूप में भी एथेनॉल का उपयोग होता है। स्प्रिट ज्वालक ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर तथा स्प्रिट लेवल में गतिशील द्रव के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। मृत जीवों और पौधों के संरक्षण में भी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। अभी आ गया बाबू हमारा एथेनोइक। जैसा कि एथेनॉल हमने अभी जाना, अब एथेनोइक के क्या क्या गुण है उसके बारे में जानते हैं। एथेनोइक जो है यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा है। पहल का क्या है? मेथेनोइक। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल के में जो 3 से 4% सिरका भी मिला रहता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे कि अचार आदि के परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक जो होता है 290 केल्विन होता है। ठंडे दिनों में लगभग 16.7 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। इसलिए इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एथेनोइक अम्ल का सेकेंड नाम क्या है बाबू? ग्लाइसल एसिटिक अम्ल। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या हो जाता है? जम जाता है। कुछ बातें हैं बाबू जो नोट के माध्यम से हमने आपको बताई हो। क्या है कि जिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 16 से अधिक होती है वे ठोस के रूप में पाए जाते हैं और वे वसा अम्ल कहलाते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अब इसे एथेनोइक अम्ल को कैसे बनाते हैं? तो जब प्रयोगशाला में एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एथेनॉल के अपचयन से एथेनोइक अम्ल बनता है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग होगा, तो हमारा एथेनोइक अम्ल बनेगा। अब देखिए क्या है, ये है हमारा एल्कोहल एथेनॉल, और जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में तो क्या होगा? उपचयन होगा, यानी एक ऑक्सीजन और इसमें आ जाएगा तो CH3COOH बनेगा और एक जल के रूप में बन जाएगा। तो इस प्रकार प्रयोगशाला में इसका निर्माण कराते हैं। इसका भौतिक गुण क्या है बाबू? कि यह रंगहीन एवं तीखी गंध वाला द्रव है और यह जल एवं कृत्रिम विलायक में विलेय है, तथा जब जल के साथ जिसका विलेय कराते हैं तो ताप की उत्पत्ति होती है और
विलयन का आयतन क्या होता है, घट जाता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, जिसे 17 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। एथेनॉल का क्या रासायनिक गुण है बाबू, कि पहला तो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब यह क्या है, अम्लीय है। दूसरा का मोस्ट भी है बाबू, एस्टीकरण। एस्टेरीकरण क्या है, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है, और इसी कारण इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कैसे होती है अभिक्रिया, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है, और इसलिए इसे एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। और मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी उपस्थिति होती है, तो हमारा क्या बनेगा, CH3COO2H5, यानी कि एक हाइड्रोजन यह और इसमें का OH मिलके H2O बाहर निकल जाता है, और एस्टर जिसे हम लोग एथिल एथेनोएट के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बाबू आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। वो क्या है कि सामान्यतः एस्टर की गंध कैसी होती है, मृदु होती है, और यह कहाँ पाया जाता है, तो फूलों तथा फलों में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही पके हुए फलों से मीठी मीठी सुगंध आती है। एस्टर का उपयोग कृत्रिम इत्र, परफ्यूम एवं सुगंधित पदार्थ बनाने में भी होता है। एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एथेनोइक और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, और जब एस्टर को क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो फिर से हमारा एथेनोइक अम्ल अल्कोहल का होता है, बाहर हो जाता है, जिसे हम लोग साबुनीकरण करते हैं, और इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। आगे के टॉपिक में हम लोग साबुन तथा अपमार्जक लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।